अपने आप से एक सवाल करो कि तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो। जब पढ़ने बैठते हो तो लगता है कि थोड़ी देर मोबाइल देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। कब तक बहाने बनाओगे? अगर तुम्हारे पास पढ़ने की कोई वजह नहीं है तो अपने माता पिता के लिए पढ़ लो, दुनिया को तुम्हारी औकात दिखाने के लिए पढ़ लो। आलस को छोड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, दर्द को सहन करना पड़ेगा, रातों रात जागना पड़ेगा, नींद को छोड़नी होगी। आपने इस वीडियो पे क्लिक की है, इसका मतलब है कि आप कुछ करना चाहते हो, कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें ले जाए। हम सबको हमारा काम टालने की बहुत आदत होती है, समय बर्बाद करने की आदत होती है। दिन में 24 घंटे होते हैं, ये 24 घंटे सब लोगों के पास होते हैं। इस 24 घंटे का इस्तेमाल आपको कैसे करना है वो आपको सोचना है। इन 24 घंटे में 6 घंटे नींद की, 2 घंटे नहाने पीने खाने धोने के, फिर भी 16 घंटे बचते हैं। चलो 1 घंटा और फ्रेश होने के लिए निकाल लीजिए, तो बाकी 15 घंटे क्या करते हो इस 15 घंटे में? हाय हेलो बाबू सोना, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास पढ़ने का कोई विजन नहीं है। और अगर तुम्हारे पास कोई विजन नहीं है तो पढ़ाई में कभी भी तुम्हारा ध्यान नहीं लगने वाला। सबको पता है कि हम पढ़ाई करेंगे तो क्या होने वाला है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है। अब इससे ज़्यादा रीजन की तुम्हें ज़रूरत है? कुछ लोग तो 24 घंटे में से 15 घंटे तक की पढ़ाई कर लेते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? इंसान का दिमाग बहाने बनाने में बड़ा उस्ताद होता है, उसको खुद के ऊपर हावी मत होने दो। 10 साल बाद जब तुम्हारे पास अभ्यास के लिए वक्त नहीं होगा, उस वक्त अगर तुम्हें एक पुरानी बात याद आ गई तो रोने की नौबत आ जाएगी। ज़्यादातर यंगस्टर की बात सुनने को मिल रही है कि यार अगर पढ़ाई कर ली होती तो अच्छा होता। तुम्हारे पढ़ने के टाइम पे अगर तुम बेफालतू के दोस्तों के पीछे, प्यार के नाम पर किसी लड़की के पीछे अगर तुम वक्त बर्बाद करते हो तो वक्त तुमको बर्बाद करके ही मानेगा। ये बात की तुम अपने दिमाग में गांठ बांध लेना। तुम वक्त बर्बाद करते हो तो वक्त तुम्हें बर्बाद कर देगा और उसका नज़ारा पूरी दुनिया देखती होगी। अरे यार कभी कोई महान इंसान की बातें तो सुनो। अगर बातें नहीं सुननी तो उसकी किताबें पढ़ लो, उनकी किताब की 2-4 लाइनें पढ़ लो, एक बार अपने भीतर की आवाज़ सुनो। आज तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तुम्हें तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। बस उसी पर वर्क स्टार्ट कर दो। अगर थोड़ी देर भी रुके तो तुम्हारा दिमाग कई सारे ऑप्शन लाकर खड़ा कर देगा। इसलिए भीतर से जो पहली आवाज़ आती है उसको अपने दिमाग में घुसा दो और आगे बढ़ो। एक बार सोचकर अगर काम शुरू कर दिया तो ठीक है, वरना तुम्हारा माइंड तुमको बर्बाद करने के कई सारे रास्ते बता देगा। आज तुम और तुम्हारे दोस्त सब एक साथ, लेकिन तुम्हारे दोस्त जब तुमसे आगे निकल जाएंगे तो तुम्हें खुद पर शर्म आने लगेगी। तो उनकी वजह क्या है कि वो आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए। अब ये जरूर सोच लेना कि तुम्हें तुम्हारे लाइफ आबाद करनी है या बर्बाद करनी है। अगर तुम्हारे लाइफ में तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो रास्ते मिल जाएंगे, और अगर नहीं करना चाहते तो बहाने पे मिल जाएंगे। और तुम बहाने बनाते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तुम्हें बहाने बनाने में PhD हासिल कर ली है। तुम खुद को अपनी नज़रों से ही गिरा रहे हो। हमारा दिमाग हर दिशा में घूमता रहता है। टाइम को अगर मिनट या सेकंड के हिसाब से बांट दोगे तो टाइम की वैल्यू पता चलेगी। तुमने आज कितनी मिनट बर्बाद की है और कितनी सेकंड बर्बाद की है वो तुम्हें पता चल जाएगा। खुद की नज़रों में अगर ऊपर उठना है तो ये सब करना पड़ेगा, तुम्हें मंजूर हो या न हो, बस करना है। जिंदगी में इतने बड़े सपने हैं फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। तुम्हारी मम्मी से कभी ये सुना है कि खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, भूखे सो जाओ? तुम्हारे पापा से कभी ये सुनने को मिल रहा है कि आज जॉब पर नहीं जाना, आलस आती है? तो तुम्हें क्यों आलस आती है पढ़ाई करने में? इस दुनिया में हमेशा 1% सक्सेसफुल लोगों ने हमेशा एंटरटेनमेंट के बदले पढ़ाई को चुना है, जबकि 99% लोगों ने मौज मस्ती को चुनी है। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि 1% लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि हम 1% में आना है या 99% में आना है। लोग जिसे ड्रॉप आउट समझते हैं और उसे लगता है कि वो इतने सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में उसको पता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी जितनी बुक्स नहीं पढ़ी उतनी बुक्स उन्होंने महीनों में पढ़ डाली। बस ये सबको पता है कि कम पढ़ाई करते हैं फिर भी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं जानना है कि उन्होंने किताबों के साथ कितनी रात बिताई है। मोबाइल देखने के लिए बैठते हो तो एक वीडियो और देख लेता हूँ, लेकिन पढ़ाई के समय ऐसा ख्याल क्यों नहीं आता कि एक लेसन और पढ़ लेता हूँ? जिसको दुनिया की सबसे बोरिंग चीज़ पढ़ाई लगती है वो इंसान अपने आप वो 99 वाले कॉलम में आ जाते हैं, और जिसे पढ़ाई से प्यार है वो लोग 1% वाले कॉलम में आते हैं जो दुनिया को बदलने की सोच रहा होता है। खुद के मन पर विजय हासिल करो और आगे बढ़ो। और आज जो तुम्हें पेन होगा वो टेम्परेरी होगा, लेकिन पढ़ाई करने के बाद जो सफलता हाथ लगने वाली है वो तुम जब तक मर जाओगे तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाली। अगर तुम पढ़ाई करके आगे निकलते हो तो तुम खुद ही नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ भी एजुकेटेड होगी। आगे बढ़ने के लिए किसी एक पीढ़ी को तो संघर्ष करना ही होगा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि वो मौका हमें मिला है। जब तक तुम अपने करियर के बारे में सीरियस नहीं होगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला।
ऐसी कोई तो चीज़ होगी जो तुम्हें पढ़ने के लिए मजबूर करती हो। वो चीज़ अपने जहन में लेके आगे चलो। राजा बनने के लिए भिखारी की तरह मेहनत करनी पड़ती है। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना होगा। अभी भी वक्त है दोस्त, संभल जाओ। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की लिंक दी है और जाके ज़रूर देखें। हमारी ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।